नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम की कि ये कितना फायदेमंद है एम्प्लॉयज़ के लिए और कंपनीज के लिए भी। इस पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो वर्क फ्रॉम होम पहले से यानी कोविड के पहले से आईटी इंडस्ट्री में खास करके देखने को मिल रही थी और लोग बड़े ही जिज्ञासा से देख भी रहे थे, बाहर के लोग, कि घर बैठे लोग काम कर लेते हैं, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता था कि जैसे ये एक तरह की छुट्टी ही है। बाहर के लोगों को तो कम से कम यही लगता था। फिर जब कोविड आया तो पैंडेमिक की वजह से एक मजबूरी भी बनी और इस चीज़ का विस्तार हुआ। तमाम जो क्षेत्र जहां आप सोच नहीं सकते थे, उन जगहों पर भी आप इमेजिन कीजिए कि टेलीविज़न जैसे हमारे काम में हमने भी बहुत बड़ा हिस्सा अपने काम का जो है उसको शिफ्ट किया कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम मोड में, और हम अब वापस आ गए हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कुछ ऐसी है। लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये लंबे समय तक चलेगा कैसे। लोग अब ये कह रहे हैं कि ये हमेशा नहीं चल सकता वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे करियर ग्रोथ को लेकर बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आप घर में काम कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट का, आपको सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा घुमा फिरा कर। जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो अगर घर से ही काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप होती हैं ऑफिस में वो नहीं डेवलप होती। मेंटल हेल्थ की बात भी आ रही है। आदमी घर में अकेला काम कर रहा है, एक तो रह रहा है बड़े शहर में अकेला और घर में अकेला वो रह के काम भी कर रहा है, तो अकेलेपन का एहसास उसका जो है वो कहीं ना कहीं उसको एक तकलीफ दे रहा है, मेंटल हेल्थ पर उसके असर डाल रहा है। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिले, कंपनियों के तरफ से एक पॉइंट कहा गया है कि अगर घर में रखकर ही लोगों को काम कराना है तो हम क्यों ऐसे जगह पे एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे जहां वेजेस ज़्यादा हैं। हम ऐसे जगह पे चले जाएंगे जहां के एम्प्लॉय वेजेस कम है और वहीं से हायरिंग करेंगे, तो आउटसोर्सिंग हो जाएगी। और कंपनीज का एक पॉइंट ये भी है कि एम्प्लॉय का कंपनी से जुड़ाव खत्म हो जाता है। अगर वो ऑफिस नहीं आते हैं तो उस तरीके का जुड़ाव नहीं होता। इसके अलावा भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई घर बैठे लोग जो है उनको ज़्यादा मौका मिलता है, मून लाइटिंग करने लगते हैं, कॉम्पिटिटर्स के लिए काम करने लगते हैं। तो कोविड के बाद जिस तरीके से तमाम परिस्थितियां बदली हैं, कामकाज का तरीका बदला है, उसमें वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी तमाम तरह की बातें उठ रही। एक तो बात यह है कि अब ये है, पहले से था, अब और बढ़ गया है, तो ये रहने वाला है साथ में। लेकिन कैसे इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं या जो काम करवा रहे हैं उनको ये चीज़ प्रभावित करेगी, इस पर आज हम एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं टीम लीज के चेयरमैन मनीष सब्रवाल साहब और जीनियस कंसल्टेंट के सीएमडी राजेंद्र प्रसाद यादव। नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक यूनियन जैसा उभर रहा है आईटी सेक्टर के लिए, तो उसके प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हरप्रीत जी, शुरुआत आज आपसे करते हैं क्योंकि खासकर आईटी सेक्टर जो है वो अभी सेंटर स्टेज में है और आप जो है ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से सोचने वाले लोग हैं। तो ये बताइए एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से कि अब जो बात हो रही है कि भाई ये लंबा नहीं चल सकता और कई कंपनीज ने तो बुलाना शुरू कर दिया है, पूरा नहीं तो पार्शियली, यानी अगर आप बैंगलोर में काम कर रहे हैं तो कम से कम अब आपको बैंगलोर में रहना होगा, क्योंकि अगर आप एक दिन के लिए भी कंपनी में ऑफिस में जाना है तो वहां रहना होगा। तो इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि जैसे लहर आई थी वर्क फ्रॉम होम की, वो वापस लौटनी शुरू हो गई है। तो एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से आप क्या सोचते हैं? नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि एम्प्लॉयज का पर्सपेक्टिव यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रखा जा सके। एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो 90 से 95% एम्प्लॉयज अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही चाहते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि बहुत से एम्प्लॉयज जो है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को बिलोंग करते हैं और काम के सिलसिले में उन्हें टीयर 1 सिटीज में शिफ्ट होना पड़ता है। जो अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने परिवार से अलग होकर यहाँ पर रह रहे हैं। कोविड काल में जब वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी किया गया तो एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी मिली कि वो कहीं से भी जाकर काम कर सकते हैं। हालांकि ये चीज एम्प्लॉयज के लिए भी नहीं थी, बट उन्होंने एडजस्ट किया। इसके पीछे मतलब वर्क फ्रॉम होम में जो बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज को, वो देखने में हमें ये सामने आया कि पहला तो जो उनको ट्रैवलिंग टाइम है, 2-2 4-4 घंटे टीयर 1 सिटीज में एम्प्लॉयज को लगते हैं
अपने घर से वर्क प्लेस पर पहुंचने में वो टाइम उनका दिन का एटलीस्ट 3 से 4 घंटे वो सेव हो गए। उसके बाद में उनका पैसा बचा, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ट्रैवल करने के लिए गाड़ियां प्रोवाइड नहीं करती, वो अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करते थे। तो उनका जो, अगर हम देखा जाए अभी फ्यूल प्राइस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वो उनका एक मतलब मनी फैक्टर से देखा जाए तो वो कॉस्ट रिड्यूस हो गई। टीयर 1 सिटीज में जो रहने का खर्च है वो उनके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर रेंटेड प्लेस में रह रहे थे। तो जो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी उन्हें मिली, तो उन्हें बहुत सारे तरीकों से फायदे हुए। इसका एक एनवायरनमेंट पर भी ये बेनिफिट हुआ कि एक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला कि जो 1 साल अगर एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर लेकिन रहे थे हरप्रीत तो जी, ये 60 बातें तो हम जानते हैं, ये तो हमें पता है। हम ये जानना जी चाह रहे हैं कि अब जब कंपनीज बुला रही हैं और एम्प्लॉयज को जाना जी पड़ेगा, तब जी रवैया क्या है? आप चूंकि आप एम्प्लॉयज की बात करते हैं, तो मतलब सोच क्या है, कैसे इसको अपनी तरफ मोड़ेंगे एम्प्लॉयज? सिर्फ ये अच्छी अच्छी बातों से तो कंपनियां मानेंगे नहीं। जी जी, देखिए कंपनीज तो सर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क फ्रॉम ऑफिस अभी जो है वो कंपलसरी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 90% जो हमारे इंडिया से आईटी का आउटसोर्सिंग होता है यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में या यूके में, जो हमारी एम्प्लॉयज की बिलेबिलिटी होती है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सारी चीजें कंपनीज इंक्लूड करके एंड क्लाइंट को बिल करती हैं। अब जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है तो एम्प्लॉयज का जो बिलिंग होता है उस स्ट्रक्चर में एंड क्लाइंट जो कि यूएस और यूरोप कंट्रीज में है, उन्होंने उस चीज को चेंज कर दिया है, क्योंकि एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये सब उसके अंदर रेवेन्यू में कट होता चला गया। तो कंपनीज के लिए तो आई मीन उनका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया, इसलिए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अब वापस खत्म करने के लिए नए नए तरीके और नए नए ईमेल्स भेजना कम एम्प्लॉयज को शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी रिसेंटली कहा था कि जो अगर आने वाला समय है, अगर कंपनीज अपने आप को उसमें बदलाव नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आने वाला समय है जिसमें वर्क फ्रॉम आई मीन होम एक इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए। जो वर्क प्लेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो वर्किंग आवर्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, जी ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके और कंट्री ग्रो कर सके। जी, ठीक है। सब्रवाल साहब, आपने सुनी बातें इनकी। दोनों तरफ पॉइंट्स हैं। कंपनीज के पास पॉइंट्स थी, तभी बहुत पहले से ही शुरू किया गया था। ऐसा नहीं कि कोविड की मजबूरी में शुरू किया गया था, लेकिन इनिशियली कॉन्सेप्ट यही था कि आदमी अपने काम के बीच में, जैसे सप्ताह भर में 1-2 दिन या महीने में 1-2 दिन लोगों को अलाउ किया जाता था, वर्क फ्रॉम होम करते थे। कंपनीज ने अपनी एडवांटेज देखी होंगी, जिसमें से कुछ अभी हरप्रीत जी भी गिना रहे थे, कॉस्ट वगैरह की बात। लेकिन सवाल यह है कि इसमें टर्म्स किसके चलेंगे? मतलब एम्प्लॉय के मर्जी से उसको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को, या कंपनियां ये तय करेंगी कि जायज वजहों से, कॉस्ट घटाने या इस तरीके के दूसरे कारणों से, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ाएंगी? तो अब यहां से आगे जो कंपोजिट मॉडल बनने वाला है, उसमें हाथ किसका मजबूत है और क्यों? इसके पीछे कारण क्या है हाथ मजबूत होने के पीछे? देखिए, पहली बात तो आईटी, अगर आप हाथ और पैर से काम करते हैं तो आप 90% ऑफ लेबर फोर्स वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती। तो हम बहुत छोटे परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो आईटी इज लेस देन 1% ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स। 1% से कम लोग इंडिया के लेबर में आईटी में काम करते हैं। तो आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1% ऑफ लेबर फोर्स है लेकिन 8% ऑफ जीडीपी है। लेकिन थोड़ा सा आईटी का ज्यादा पल्ला पड़ जाता है जब हर डिस्कशन में, तो जितने 90% ऑफ इंडिया जो अपने हाथ और पैर से काम करते हैं, फैक्ट्रीज में, फार्म्स में, सेल्स में, कस्टमर सर्विस में, लॉजिस्टिक्स में, वो वर्क फ्रॉम होम पे नहीं कर सकते। तो पहली तो ये अपफ्रंट हम बात कर लें कि सिर्फ हम 10% से कम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जैसे आपने कहा, कोविड में इसका थोड़ा तेजी बढ़ी क्योंकि लोग जा ही नहीं सकते थे ऑफिस। लेकिन पहले से फ्लेक्सिबिलिटी जो धीरे धीरे दुनिया से हो रही है, मतलब लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो एक एम्प्लॉयमेंट एक टाइम में था, अब तो टैक्सी कैब रिलेशनशिप बहुत सालों से हो गया है। थोड़ा कम समय का होता है, इंटेंस होता है, लेकिन जिंदगी का तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट अब होता नहीं है। तो जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो चेंजेस बहुत सालों से चल रहे थे, अब लोकेशन में भी कन्वर्ट हो गए हैं। जिसका पल्ला भारी पड़ेगा, मतलब जिस सेक्टर में काम करते हो, जिस
रोल में काम करते हो, जिस शहर में काम करते हो, ये सब फैक्टर्स अंदर जाएंगे उस डिसीजन में कि या तो एम्प्लॉयर्स, अगर एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज मिल नहीं रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, अगर एम्प्लॉयज को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। तो मैं थोड़ा हेजिटेट करूंगा कि एक या दूसरे का पल्ला भारी पड़ रहा है। सब लोग सोचते हैं, जैसे इससे पहले भी स्पीकर ने कहा कि टियर 1 सिटीज में 2 घंटे लग जाते हैं, बट टियर 1 सिटीज तो सिर्फ 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। मेरे पास तो 5,000 सिटीज हैं, वहां पे 2 घंटा तो नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन होगा कि सैलरीज बॉम्बे और ग्वालियर में कितना फर्क हो, और ग्वालियर और बालासोर में कितना फर्क हो। तो माय सेंस इज ये जो वर्क फ्रॉम होम क्वेश्चन है ये नॉर्मलाइज हो रहा है। पहले थोड़ा सा होता था। फिर इसको फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मानेंगे कि आप थोड़े 1 दिन 2 दिन घर से काम करें, वो अलाउड होगा पहले से ज्यादा। लेकिन अब कंपनीज के लिए क्वेश्चन आ गया है कि हर आदमी अगर दूसरे अलग दिन पे वर्क फ्रॉम होम करेगा तो कोऑर्डिनेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। देखिए, हम जितने लोग कोविड में काम किया, हमको अब तो ये पता चल गया है कि ऑनलाइन मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, हाइब्रिड मीटिंग तो दोनों से भी बदतर होती है। ओके जी जी, हाँ तो अच्छा ठीक है, एक तीसरा पॉइंट भी इसमें लाते हैं और समझते हैं। यादव साहब ये बताइए कि अब जिस तरीके से, जैसे सबरवाल साहब कह रहे हैं कि अब नॉर्मलाइज हो रही है ये चीज़ धीरे धीरे, और किस तरीके से नॉर्मलाइज हो रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से। कि कहा यह भी जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज़ को ही नुकसान हो सकता है। जिन लोगों ने इस पे थोड़ा अलग रुख रखा हुआ है कि बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, तो लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज़ को नुकसान होगा, उनके करियर ग्रोथ को भी झटका लग सकता है। तो एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से ये चीज़ अब शेप अप हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसे ही हो रहे हैं कि जिनमें रिमोट ही आपको रहना है, टर्म्स ऑफ सर्विस में ही ये बात डिफाइंड है शुरू से ही। तो ये कैसे शेप अप हो रहा है और एम्प्लॉयज़ का भला कहाँ है? Good evening, Manoj ji. Manish, very well known to me, Harpreet. So, देखिए, ये जो हमारा वर्क फ्रॉम होम हुआ, एक कंपल्सन में हुआ, ये पैंडेमिक के कारण से हुआ, और ये काफी आगे बढ़ा, और हम लोग सभी कोई घर से काम करने लगे। अब जब घर से काम करने लगे तो एक हैबिट से बन गई कि हमें घर से ही काम करना है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ चैलेंजेस हैं। अगर हम ठीक से इसको देखें तो हम 3 तरह के एम्प्लॉय को देखते हैं। एक जो एम्प्लॉय फ्रेश नया ज्वाइन करता है कंपनी में, जब वो एक नया ज्वाइन करता है कंपनी में, अगर वो वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम डे 1 करे, उसको क्या पता चलेगा कल्चर क्या है, कैंटीन कहाँ है, क्या डिसिप्लिन है, किस तरह से लोग काम करते हैं, उसका मेंटरिंग कैसे होगा, उसका सुपरविजन किस तरह से होगा, उसको मोटिवेशन कैसे होगा, वो ट्रेनिंग कैसे अटेंड करेगा। दिस इज फॉर द जो नए एम्प्लॉयज आते हैं। अब जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इनिशियली उनको बहुत अच्छा लगा कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनका आने जाने का भाड़ा बचा, उनका टाइम बचा, घर से काम करने लगे। बट ये भी देखा गया है कि जो लोग घर से काम करते हैं वो एक्चुअली ज्यादा टाइम काम करते हैं, और ज्यादा टाइम काम करते हैं, कुछ लॉनलीनेस भी फील हुआ, तो हॉस्पिटल में काफी लोग भर्ती भी हुए। तो उनका जो अपने साथी के साथ मिलने का था, उनसे शेयर करने का था, बहुत सी चीजें ट्रेनिंग में सीखने की जो बात थी, मेंटरिंग की बात थी, उसके करियर का बात था, रीस्किलिंग की बात थी, ये सारी चीजों पर काफी सवाल उठने लगे। और जो थर्ड जो कैटेगरी को एम्प्लॉय होते हैं वो लीडरशिप पोजीशन होते हैं। अब लीडरशिप पोजीशन में जिनका है, उनको जब आदमी फ्लोर पर काम करता है तो उनको कंट्रोल करना, उनको मोटिवेट करना, उनको मेंटरिंग करना, उसको रीस्किल करना, उनको गलती को दिखाना, उनको बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सारी चीजें काफी चैलेंज में आ गई। तो देखिए, अभी जो अवस्था जो अभी है, ये एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जिसको इंडस्ट्री को भी एक्सेप्ट करना होगा और एम्प्लॉय को भी एक्सेप्ट करना होगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनी हाइब्रिड की हम बातें नहीं करेंगे, रेदर देन ये आ रही है कि हर एक कंपनी का अब एक वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आएगी। अब जैसे मेरी कंपनी है, हमने एक वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाई है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ पीपल को हम इतना के लिए वर्क फ्रॉम होम देंगे,
सेकेंड लेवल ऑफ पीपल को हम इतने दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम दें, और वो हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, आइदर वर्क लाइफ बैलेंस की है या उसको घर में रहने की है या कुछ काम करने की है, उसको भी देखे और कंपनी भी चले। आई थिंक वो एक पड़ाव पर आ रहा है। और अगर देखें तो जो काम कंप्यूटर से बैठ करके या कम्युनिकेशन बेस्ड हो सकता है, वो एनीवे वर्क फ्रॉम होगा। अब जैसे कोई फैक्ट्री का काम करना है, सेल्स का काम करना है, फील्ड का काम करना है, वो एनीवे वो फील्ड में या फैक्ट्री में या ऑफिसेज में ही होंगे। सो दिस इज वेयर वी आर एट दिस मोमेंट। जी, तो इस वक्त की का संदेश यही है कि एक इवोल्यूशन का फेज है, बल्कि आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन का फेज है। अब तो कंपनीज जैसा बता रहे हैं हमारे मेहमान की तैयार कर रही हैं अपनी पॉलिसी वर्क फ्रॉम होम को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर आप बिग पिक्चर को देखेंगे, कि क्या वर्क फ्रॉम होम जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है? क्योंकि इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है कोल्ड क्विटिंग की, मून लाइटिंग की, मास रेजिग्नेशन की, तो कई ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें हम देख रहे हैं। दूसरी बात जो सबरवाल साहब ने कही, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब इन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो 10%, मुश्किल से 10% वर्कफोर्स की आप बात कर रहे थे। 90% जो है वो इनको हालांकि फॉलो करते हैं, लेकिन टू द एक्सटेंट जो पॉसिबल हो, जो संभव ही नहीं है, उसको आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करें वर्क फ्रॉम होम की, कि अब जबकि पूरी दुनिया नॉर्मल हो रही है तो वर्क फ्रॉम होम का क्या होगा, और वर्क फ्रॉम होम को लेकर हमारा सही एटीट्यूड क्या होना चाहिए एज एन एम्प्लॉय। तो हरप्रीत जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि हर हाल में वर्क फ्रॉम होम, या जैसे हम मून लाइटिंग की बात करें, इस तरीके की जो नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं, एम्प्लॉय के लिए हर हाल में अच्छी है, ऐसा सोचना चाहिए एम्प्लॉय को, या इस पर थोड़ा एक संतुलित विवेक रखना जरूरी है? आपको क्या लगता है? जी, इस पर मनोज जी एक संतुलित विवेक रखना जरूरी है, मैं इस बात से सहमत हूँ। और जहां तक रही मून लाइटिंग की बात, तो इंडस्ट्री वाइड सभी लोग जानते हैं कि आईटी एम्प्लॉय 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन, और विदाउट एनी ओवर टाइम बेनिफिट्स। तो इट इज नॉट पॉसिबल किसी भी एम्प्लॉय के लिए 10-12 घंटे एक कंपनी में देने के बाद दूसरी कंपनी में जाकर 8-9 घंटे काम करना। क्योंकि अगर लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डुअल एम्प्लॉयमेंट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में वो बताया गया ठीक है। आज हम चूंकि वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल मैंने मून लाइटिंग उसमें मैंने जोड़ दिया। जी। तो उसमें खास आज तवज्जो हमारी जो है वो वर्क फ्रॉम होम पर ही है। ये बताइए यादव साहब कि अभी मैं एक एग्जिस्टिंग काम कर रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक हाइब्रिड मॉडल है, कभी कभी रिक्वेस्ट पर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाती है। अभी मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें सामने वाली कंपनी कहती है कि आप रिमोट जॉब पर होंगे, इंडिया में कहीं भी बैठकर आप काम करें, हमारा काम पूरा करें। तो एक डर सा लगता है मेरे मन में, क्योंकि कंपनी से टच नहीं होगा। शायद मैं उनके साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज करूंगा, एक आध दिन हो सकता है उनके ऑफिस तक जाऊं, तो मुझे डर लगता है। थोड़ा प्रैक्टिकल सजेशन मैं आपसे चाहता हूं, क्या करूं? देखिए, ये जो कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जो काम होता है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक डिसिप्लिन और एक फ्रेम पर चलती है। तो हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो आइदर हम परमानेंट एम्प्लॉय हैं या टेम्प एम्प्लॉय है। अगर हम परमानेंट एम्प्लॉय हैं जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है, आई थिंक जस्ट अबाउट 3.8 करोड़ पीपल आर परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया, बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब हम एक परमानेंट एम्प्लॉय है तो हमें एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। वो सोशल सिक्योरिटी है, पीएफ का है, ग्रेचुइटी का है, बोनस का है, आपको इन सब चीजों का इंश्योरेंस का है। ये सब चीज सोशल सिक्योरिटी मिलती है और हम उस बेसिस पर हम काम करते हैं। अब जब हम किसी दूसरे काम को अपनाते हैं, और हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कंपनी के साथ में कि मैं कोई डुअल एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं फुल प्लेजेड पूरी अपना जो हमारी क्षमता है, बुद्धि है, मैं पूरे तरह से इसमें काम करूंगा और 8 घंटा मैं अच्छी तरह से काम करूंगा। तब जब ये हमने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को और कॉन्ट्रैक्ट इज लाइव देयर, तब जब मुझे कहीं से कोई काम मिलती है तो ऑब्वियसली मुझे रहेगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, तो शायद ये काम नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर जैसे हम ऑनरेरियम बेसिस से करते हैं, जो अभी अलाउड है, कहीं पर हमको टीचिंग का मिलता है, हम कहीं ठीक है यादव साहब, ठीक है, क्योंकि समय कम है तो एक सवाल सबरवाल साहब से भी ले लेते हैं।
सब्रवाल साहब, ये बताइए, ये बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रही है और बहुत फास्ट हो रही है। हो सकता है कि उस इंडस्ट्री में ना हो रही हो जिसमें हम हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर यहाँ हो रहा है, आईटी में हो रहा है, तो कल को हमारे यहाँ भी आएगा ही। तो ये तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या इसको रेगुलेट करने की, रेगुलेशंस की भी ज़रूरत है? मतलब फॉर्मली इसको या तो रेगुलेटर हो, या जैसे हमारे सरकार ने अपडेट किया लेबर कोड को, 4 लेबर कोड बना दिए, तो क्या आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तब ज़्यादा इत्मीनान आएगा? या यूं ही जैसे होता है फ्री इकोनॉमी में, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से तय हो जाएंगी चीज़ें? हमारे पास तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बहुत है साहब। 67,000 कंप्लायंसेस हैं, 26,000 रास्ते हैं जेल जाने के लिए एम्प्लॉयर्स के लिए। तो आई थिंक अभी इवॉल्व है, अभी जल्दी स्टेज है, अभी पहली इनिंग्स है इस खेल की, तो थोड़ा खेलने दीजिए ना। आई मीन ड्राइविंग लाइसेंसेस 30 साल बाद इशू हुए थे कार के इन्वेंशन के बाद। तो थोड़ा ये जो न्यू स्टाइल्स ऑफ वर्किंग है, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा और हमको ढील देनी चाहिए। अगर कोई अब्यूजेस आने लगे तो फिर देखना पड़ेगा, लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आर्ग्यूमेंट लेबर लॉज में एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव था, वो तो मीट नहीं कर पाए ना पुराने लेबर लॉज। थोड़ा मेरी तो ये दरख्वास्त होगी कि थोड़ा ढील दी जाए अभी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल विचार हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको भी एक इंसाइट ज़रूर मिली होगी इस तमाम चीज़ों को लेकर, और सारे इंडस्ट्री के जाने माने लोग हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर हुई हैं। तो एक ओपन माइंडेड अप्रोच लेकर चलना होगा। इन तमाम चीज़ों को इवॉल्व होते हुए आप देखें और इसमें शामिल हों। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, चाहे आप एम्प्लॉयर हों चाहे एम्प्लॉई हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।